मेरा भी था एक छोटा सा गांव, जहां पे मैं बचपन में जिसकी चक्रोट पे मैं दौड़ता था। कभी गिरता था तो घुटने में चोट लगती थी, चिल्लाता था। मेरी माँ उसका इलाज करती थी, लेकिन खुशी थी उस चोट में। आज शहर की इस चिकनी सड़कों पर चलता हुआ अगर मेरा एक्सीडेंट हो तो मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हूं तो मैं बहुत आलीशान बिल्डिंग में, तरह तरह की प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी चीज़ों से लैस, लेकिन अभी भी गांव का वो बिगड़ा हुआ एंटीना याद आता है। जब मैं छत पे चढ़ के आया और नीचे से कोई चिल्लाता था, थोड़ा सा झिलमिला आ रहा है, थोड़ा सा और सीधा करो। फिर मैं थोड़ा सा और ठीक करता था और पूछता था कि अब आया। फिर नीचे से आवाज़ आती थी कि नहीं, थोड़ा सा और करो। खुशी थी उस कशिश में। अब यहाँ पे भले ही टेलीविज़न तुरंत हमें साफ दिखाई दे देता है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अभी भी हमारे जहन में है। शाम के समय जब कभी भी आंधी आती थी तो उस आंधी में आम के पेड़ की तरफ का जो वो दौड़ना था, वो सुबह पार्क में या फिर हम किसी गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हों, उसमें वो खुशी नहीं है। अपने दोनों पैरों से दौड़ते हुए जब हम आम बटोरने के लिए भागते थे बाग में, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था। गांव में घुसते ही ऐसा लगता था कि जैसे सब मुझे जानते हैं, लेकिन ये शहर अजनबियों से भरा है। कोई नहीं जानता मुझे यहाँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। शायद यहाँ पे अगर मुझे चोट लगती है या फिर मैं गिर जाता हूँ या फिर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अपने मन से बहुत कम ही लोग होंगे जो आकर के मेरा दुख बांटेंगे। लेकिन वहीं पे गांव में भीड़ लग जाती है। लोग कहते हैं कि भाऊ काव है। यहाँ पे वो कहने वाला कोई नहीं है। स्कूल जाना, खाना, खेत में काम करना और गांव की वो शांति भरी सुबह, दूर दूर तक जहां तक देखो खेत, पेड़, हरियाली दिखाई देती थी। और यहाँ पे और अब ज़मीन पे खड़े होकर के अपने दाहिने और बाएं या चारों तरफ देखते हैं तो बस आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। कभी कभी तो आसमान भी साफ नहीं दिखाई देता यहाँ से। तो क्या कहूँ मैं, शहर अच्छे नहीं होते, गांव ही अच्छे होते हैं। एक मायने में देखा जाए तो शहर से तरक्की जुड़ी हुई है। शहर तरक्की का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि ठीक है, अगर कोई एक रूरल एरिया है और हमने उसको शहर में तब्दील कर दिया था तो ये उन्नति है, ये तरक्की है। तो वास्तव में तरक्की इस बात की नहीं है कि जहाँ पे एक 10 बाई 10 का एक छोटी सी मिट्टी की दीवार थी उसको आपने ईंट से कर दिया, क्योंकि रह तो आप तब भी रहे थे और आप आज भी रहेंगे उसमें। लेकिन क्या उस मिट्टी के घर से और जब आपने इस ईंट का घर बनाया है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपके विचारों का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? क्यों ऐसा है कि अगर हम किसी दूसरी जगह पर जा कर के और बहुत बहुत आलीशान जगहों पर रहने लगे, फिर हम अपनी याद करने लगते हैं अपने गांव को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा सच है, जहां हम पैदा हुए थे। और वो सच हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपका पीछा करेगा। आप कभी भी इस सोच से परे नहीं हो पाएंगे।